हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है फ्रेंड्स। तो आज की जो स्क्रीन में दिख रहा है क्या है, क्या आज का जो है क्वेश्चन आपका पूछता है किस प्रकार है। देखिए, ट्रेस द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा टिल टिल मतलब तक द रेनेसेंस पीरियड, यानी रेनेसेंस पीरियड तक इंग्लिश ड्रामा का ग्रोथ और ओरिजिन जो हुआ था उसका वर्णन कीजिए। किस प्रकार से डेवलप हुआ इंग्लिश ड्रामा, इसका ओरिजिन किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से प्रश्न आता है फ्रेंड्स। चाहे बीए का इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट का सेमेस्टर 1 का हो, चाहे सेमेस्टर 2 का हो, चाहे थर्ड का हो, किसी भी आपका जो है मिलेगा। आपका लगता है सेमेस्टर 1 में देखे नहीं उतना, सेमेस्टर मतलब सेम 1 में आपको जो है फिक्स है होगा ये टॉपिक, ठीक है। और नहीं तो सेमेस्टर 1 में नहीं तो उसको सेमेस्टर 2 में होगा। तो इसलिए आप लोग जहाँ पे है आप लोग ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है फ्रेंड्स। देखिए किस प्रकार पूछेगा। हाउ डिड द इंग्लिश ड्रामा बेगिन, मतलब शुरू, वही ओरिजिन, इन द चर्च। चर्च में भी पूछा, जब भी ड्रामा का जब स्टार्ट हुआ था तो ये चर्च से हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को बोलता है डिस्कस द ग्रोथ, है ना, मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस इन दिस कंटेक्स्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मिरेकल प्ले जो है और मिस्ट्री प्ले जो है आपका आता है, इस शॉर्ट नोट्स में भी आता है कि मिरेकल प्ले क्या है, मिस्ट्री प्ले क्या है, तो इसी में आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। VVI है, अब देन हमेशा ये, चाहे आपको जो भी आप चाहे बोल रहे हैं, जो VVU से कर रहे हैं, मतलब BVU से, BVU यूनिवर्सिटी से जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो, ठीक है फ्रेंड्स, अगर न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका PDF, अगर PDF जो नोट्स चाहिए आपको, ठीक है, ये नोट्स आपका टेलीग्राम चैनल में आपका मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है फ्रेंड्स। और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। और PDF नोट्स अगर हैंड राइटिंग मांगते हो तो हैंड राइटिंग मिलेगा, जैसे ये वाला है। और अगर डिजिटल जिसको हम लोग प्रिंटेड मांगे हुए तो प्रिंटेड मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी आपका BA इंग्लिश, चाहे BA ऑनर्स इंग्लिश स्टूडेंट हो या MA इंग्लिश, ठीक है, इन ऑनर्स के स्टूडेंट हो, उन सारा हेल्प इस चैनल के थ्रू मिलेगा। जो झारखंड से कर रहे हैं और या आप अदर स्टेट से भी कर रहे हैं तो आपका नोट्स यहाँ पूरी बिल्कुल एकदम मिलेगा, ठीक है। जिससे आपका मार्क्स जो है ना, कभी मीन्स आपका अगर 20 नंबर का है तो समझ जाइए 20 में जो है आपको क्या कितना आना चाहिए, यानी 16, 17, 18 तक जा सकता है। क्योंकि 20 का 20 नहीं आ सकता है, ये लैंग्वेज पेपर में नहीं आता है, ठीक है। मैथ होता तो आ जाता, इसलिए बोल रहे हैं। इस प्रकार से अगर लिखेंगे ना तो आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लाइक कीजिए, मतलब शेयर कर दीजिए जल्दी फटात के चैनल को। ये जो वीडियो है देख रहे हैं ताकि दूसरे को भी इसका ले करे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हुआ। देखिए, द बिगिनिंग ऑफ ड्रामा टूक प्लेस, मतलब बिगिनिंग ऑफ ड्रामा जो शुरू हुआ वो कहाँ हुआ, 16 सेंचुरी में, ठीक है। सो देयर वाज ए टाइटल, टाइटल क्या था, कोहेसिव, ठीक है, कोहेसिव डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ क्या है फ्रेंड्स, देयर वाज ए टाइटल नहीं, लिटिल, देखिए लिटिल है, सॉरी टाइटल बोल देते, लिटिल कोहेसिव, ठीक है, लिटिल कोहेसिव डेवलपमेंट हुआ था इन प्री शेक्सपियर ड्रामा। प्री शेक्सपियर ड्रामा मतलब शेक्सपियर से कहने का मतलब प्री मतलब पहले, ये ड्रामा थोड़ा मोड़ा डेवलप हुआ था। सो दैट पीरियड, उस पीरियड वाज ए पीरियड ऑफ ए ग्रेट कंफ्यूजन इन इंग्लिश ड्रामा, यानी इंग्लिश ड्रामा में काफी कंफ्यूजन था, कहने लो बहुत ज्यादा उस पीरियड में कंफ्यूजन था। अदर हैंड यहाँ बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑन ऑन ऑन, ठीक है, ये ऑन नहीं, ऑन हैंड, ये ऑन अदर हैंड बोल सकते हैं, ऑन अदर हैंड द क्लासिकल पैटर्न हैड बीन फ्लॉड, ठीक है, फ्लॉड बाय द दोज, उन लोगों के द्वारा एक क्लासिकल पैटर्न जो है फ्लॉड हुआ,
ठीक है, दोज हु जो बिलीव करते थे, बिलीव दैट ए रियली आर्टिस्टिक ड्रामा, जो एक रियली आर्टिस्टिक ड्रामा कुड बी क्रिएटेड थ्रू द इमिटेशन। तो जब ये ड्रामा होता है ना, लिखे हुए ड्रामा यानी लिखे हुए डायलॉग को इमिटेट करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसका जो है, ठीक है, अनुकरण करते लिखा हुआ ड्रामा को उसको बोलते हैं। ठीक है, देख देख के इमिटेशन का मतलब उसका अनुकरण करना, ठीक है, उसका कॉपी, उसका जो लिखा हुआ। तो क्लासिकल ड्रामा हैड थ्री मेन करेक्टरिस्टिक, यानी क्लासिकल ड्रामा में तीन करेक्टरिस्टिक हुआ करता था। ठीक है, तो तीन करेक्टरिस्टिक देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए थोड़ा सा आप लोग का नहीं दिख रहा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं आप लोग का। अच्छा, आप दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे यहाँ पे आ गए थे, आप तो सुन लिए होंगे, तो यहाँ मिला लेंगे। द क्लासिकल ड्रामा हैड थ्री मेन करेक्टरिस्टिक, यानी तीन जो है मुख्य, जो करेक्टरिस्टिक का मतलब जो चित्रण किया जाता है, इसका जो नेचर, जिसको करेक्टरिस्टिक, जिसको विशेषता बोल सकते हैं, तीन विशेषता था। पहला क्या था, फर्स्ट वन, प्रिस्क्राइब्ड हैंड, देखिए हार्ड हार्ड वर्क ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, हार्ड वर्क सब्जेक्ट एंड ट्यून, देयर फॉर इट वाज ए टोटल, क्या था, टोटल सेपरेशन था, कॉमेडी और ट्रेजेडी अलग अलग। सो ए ट्रेजेडी आउट, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रेजेडी आउट टू बी प्योर ट्रेजेडी होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली ए कॉमेडी आउट टू बी प्योर कॉमेडी, यानी अगर ट्रेजेडी होगा तो ट्रेजेडी ही होना चाहिए, वो भी प्योर, और कॉमेडी होगा तो कॉमेडी प्योर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्या था, थोड़ा सा आप लोग का दिक्कत होता है तो देखते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या था, सेकेंडली थ्री यूनिटीज था। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है ना पीजीटी में पूछा गया सवाल है। आपको 2018 के प्रश्न देखोगे, 2002 के पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया था, पीजीटी में। इसलिए आप लोग पीजीटी जो एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, उन लोग पीजीटी का भी आपको तैयारी इसी चैनल में होगा, आप देख लीजिएगा। इसलिए आपको देखिए टाइम, देखिए टाइम होगा, प्लेस होगा, एक्शन होगा। टाइम जैसे ही होगा एक्शन होगा, ये यूनिटी है फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पीजीटी में जो +2 का एग्जाम हो रहा है ना, जो +2 का टीचर बनेंगे शिक्षक, उन लोगों के लिए इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में देखते हुए आगे हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, ताकि जो है हम लोग को पीजीटी में या टीजीटी में अगर टीचर बनना हाई स्कूल का, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में देते हुए चलना है, ताकि आपका कहीं दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस चैनल में आप बने रहिएगा, आपका पूरी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडली क्या था, टाइम था, प्लेस था, एक्शन था, ये याद रखिए, टाइम प्लस एक्शन। तो यह कि कैसे याद करेंगे, टीपीए 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 टीपीए, इस तरीके से। तो शुड बी गवर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले, जब प्ले को कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, वो जो है ना, तो ये ही कंस्ट्रक्शन करता है, यही गवर्नर का, गवर्नर मतलब इसको चलाना, मतलब इस प्ले को किस प्रकार से चलेगा। ठीक है, थर्ड क्या था, थर्डली देयर वाज लिटिल और नो ड्रामेटिक एक्शन, यानी कोई ड्रामेटिक एक्शन थोड़ा मोड़ा रहता। ठीक है, और लिटिल लिटिल और नो देखेंगे। फिर अदर हैंड, ऑन द, देखिए यहाँ भी ऑन द अदर हैंड, यहाँ ऑन द लिखेंगे, ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ, देयर वाज द नेटिव ड्रामा, नेटिव ड्रामा जो इंग्लैंड बोला, ऑफ ए ओपन विच क्लासी, यहाँ क्लासिकल फॉर्म, ये जो क्लासिकल फॉर्म हैड लिटिल इन्फ्लुएंस, थोड़ा थोड़ा था। नेटिव ड्रामा क्या था, विच हैड सपोर्टेड पॉपुलर टेस्ट, वाज रोमांटिक हुआ करता था, इन करेक्टर, करेक्टर में रोमांटिक दिखता था। सो इट डिड नॉट, देखिए स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब डिड नॉट स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब ज़्यादा कठोर नहीं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, टू द एफर्ट। ठीक है, एफर्ट का मतलब कम कम क्षम है ना, इस तरीके, यानी करने की क्षमता को बोलते हैं। ठीक है, एफर्ट, क्लासिकल कन्वेंशन, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। आगे चलिए, अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना, ताकि दूसरे को भी फायदा हो।
फ्री नोट्स, फ्री सब पीडीएफ, फ्री पढ़ाई। और अब बिल्कुल आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे पसंद आएगा तो। द मिस्ट्री, आप देखिए मिस्ट्री आता है, ठीक है, मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस ग्रेव इन द 14th सेंचुरी, ठीक है, मिस्ट्री होगा या ये जो मिरेकल प्ले आएगा तो आप यही लिखेंगे। ये ग्रो कैसे हुआ था, तो 14th सेंचुरी में ग्रो हुआ था। एक था, एक जो है यहाँ देखेंगे निकोलस, ये डिफ्रेंशिएट किया था बोथ टाइप ऑफ प्ले। देखिए ये जो कोटेशन है, सो देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू मिरेकल्स डीलिंग विथ लाइफ्स ऑफ सेंट। देखिए जो लाइफ ऑफ सेंट है, यानी सेंट जो होता है फ्रेंड्स, जो पादरी लोग होते हैं, पुजारी होते हैं, उन सब का जीवन के बारे डीलिंग करता है क्या, मिरेकल्स। एंड मिस्ट्री क्या डीलिंग करेगा, वो डीलिंग विथ थीम्स टेकन फ्रॉम द होली बाइबल। जो होली बाइबल होता है, बाइबल के द्वारा स्टोरी जो है उसका थीम को वर्णन करता है, उसको मिस्ट्री बोलते हैं। और मिरेकल बोलते हैं जो सेंट का लाइफ के बारे में वर्णन करता है, किस प्रकार से उसका था उसको। तो इसी प्रकार से ये कोटेशन लिखेंगे ना फ्रेंड्स, इससे तुम्हारा यूनिक बनता है, यानी हम लोगों का ये यूनिक आंसर होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां से देखिए मिरेकल प्ले क्या है। द मिरेकल प्लेज वर रिप्रेजेंटेड इन नियरली, ठीक है, नियरली ऑल द ग्रेट टाउन्स, बड़े बड़े शहरों में। इन ए ग्रेट कनेक्टेड द सीक्वेंसेस और सर्कल, जो सर्कल और सीक्वेंसेस जो कनेक्टेड था, बहुत अच्छा कनेक्टेड था उस शहरों में। तो उसी शहरों में ये मिरेकल प्ले रिप्रेजेंट किया जाता था, मतलब किया जाता था। सो कब, तो ड्यूरिंग द फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल हो उस समय। सो दिस हाँ ना कॉर्पस क्रिस, देखिए दिस कॉर्पस क्रिस्टीज प्लेस, ठीक है। और ये जो क्या था, कलेक्टिव मिस्ट्रीज था, ठीक है, ये जमा हुआ मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब रहस्य, जो रहस्य होता है, रहस्य वो दिखलाता है। एग्जिबिटेड द होल हिस्ट्री ऑफ फुल ऑफ मैन, यानी आदमी के बारे, और हिज रिडेम्पशन, ठीक है, जो रिडेम्पशन होता है उसके बारे, ठीक है। नेक्स्ट है दिस प्लेस विच हैड रिमाइंड द डिसकनेक्टेड एंड हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस का आपको पता है, ठीक है, एक दूसरे से मिलना नहीं, हट करना, दूर हो जाना। तो ये रिमाइंड होता था, डिसकनेक्टेड होता था। डिसकनेक्टेड का मतलब जो हम लोग का मोबाइल जो होता है कट जाता है, डिसकनेक्टेड बोल देते। इसी तरीके से हेट्रो, दोनों सेम मीनिंग। वर द बाउंड, बाउंड मीन्स जो बंधा हुआ, टुगेदर एक साथ, इनटू फॉर्मल साइकिल्स, ठीक है। दे डील्ड द मेन इंसिडेंट्स, जो मुख्य घटनाएं होते थे, इन ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट। उस समय न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट हुआ करता था, उसमें जो है वर्णन करता था। हेंस सो रिवील्ड टू द इजर, इजर को, इजर क्राउड हॉल स्टोरी ऑफ, क्राउड हॉल स्टोरी ऑफ वर्ल्ड के बारे में इजर रिवील करता था, मीन्स जो भी उत्सुकताएं हैं उसको प्रदर्शित करता था, दिखलाता था। द क्राउड वाज एल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्रिएशन ऑफ एडम। अब एडम अभी को जानते होंगे, बाइबल का स्टोरी है जो है ना, एडम ईव जो है पहला, दुनिया का पहला मैन हुआ करता था, पहला आदमी जो है, इन सब पहला आदमी धरती में आया था, एडम और ईव। पहले एडम आया था, उसके बाद ईव आया था, ठीक है। तो एडम का ही कोशिका लेकर ईव का निर्माण किया था गॉड, ठीक है। आगे देखेंगे रिसरेक्शन, देखिए यहाँ गया रिसरेक्शन या रिजर्क्शन, ठीक है, मृत्यु से, यहाँ देखिए मृत्यु से उठना मतलब फिर से जन्म, पूर्ण जिसको पुनर्जन्म बोलते हैं, है ना। जीसस क्रिस्ट का पुनर्जन्म होता है, ठीक है, होने के लिए। और एडम और क्रिश्चियन के बारे में ये इन्फॉर्म है, इस तरीके से बतला, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर नहीं किए थे, सॉरी। इसलिए फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, थोड़ा मेहनत तो है। सो स्पेशली फीचर्स ऑफ दिस ईयरली परफॉर्मेंस वाज ह्यूमरस एलिमेंट। ह्यूमरस का मतलब जो लाफ्टर पैदा करने वाला ऐसे ऐसे एलिमेंट, जैसे अब मान लो आदमी है, उसमें हम लोग देखें जोकर वाला हम पहन लेते हैं, मोछ बना लिया, दाढ़ी बना लिया, ठीक है,
तो वो चीज़ एलिमेंट उसमें कुछ और लगा लिया, तो उस चीज़ मटेरियल की यूज करते ताकि वो सब ह्यूमरस मटेरियल्स होते थे, एलिमेंट उसको परफॉर्मेंट करते थे, उसका विशेषता से इट प्रोवाइडेड समटाइम्स बाय द नॉस, देखो नॉह, ठीक है, नॉस फिगरिंग्स, नॉस फिगरिंग्स देखेंगे फ्रेंड्स, जो नॉह का लाइफ है उसको फिगर किया गया, फिगरिंग्स एज ए श्रूड, ठीक है, श्रूड एंड समटाइम्स सेटन, सेटन जो है आप लोग पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट में, सेटन का जो दिया हुआ उसी में नोह का वर्णन किया है। नोह जो है पूरे दुनिया में जब मीन्स डिस्ट्रॉय हो रहा था उस समय नोह जो है बहुत बड़ा जहाज बनाया था जिसको टाइटेनिक बोलते हैं, टाइटेनिक शिप आप लोग सुने होंगे। इंडीड इन द रेडिकल्स एंड गेस्चर एंड नेक्स्ट है एंड हेरोल्ड, हेरोल्ड और जो पोर्ट्रेट किया गया, हेरोल्ड वाज पोर्ट्रेट एज ए रेडिकुलस राइजिंग एंड टायरेंट, ठीक है, टायरेंट मतलब अत्याचार, ठीक है, ये सब रेडिकुलस जो है रिपुटेशन, रेडिकुलस में क्या होता है, ये बदनाम करना, ठीक है, अच्छे आदमी को बदनाम करना, वो राइजिंग वाला और टायरिंग, इस प्रकार से वर्णन किया गया हेरोल्ड को। हेरोल्ड का एक रेडियस मतलब रेडिकुलस राइजिंग जो है किया गया है और टायरेंट किया गया है, टायरेंट मतलब अत्याचार करने वाला। एंड सीरियसनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर्स ऑफ गॉड, भगवान का जो फिगर्स के द्वारा ये सीरियसनेस दिखाया गया, यानी हिज एंगल्स, एंजल्स, उसके एंजल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, लाइक कीजिए तभी हम जानेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है। सो देखिए उसके बाद देखेंगे एंजल्स एंड टेरिबल पेशेंस ऑफ क्रिस्ट एंड हिज रिसरेक्शन, या रिजरेक्शन भी पढ़ सकते हैं, यानी पुनर्जन्म। सो दिस प्लेस गेव्स टू इंग्लैंड के आदमियों को ये प्ले क्या दिया, टेस्ट करने के लिए कि ये थिएट्रिकल जो है ना, थिएट्रिकल साव दिखलाया गया। सो इट प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द एलिजाबेथन पीरियड ऑफ द लेटर डेट में जो एलिजाबेथन पीरियड के लिए ये ग्राउंडेड किया, दिखला परफॉर्म किया गया, ठीक है, प्रिपेयर किया गया। सो सीरियस और कॉमिक, ये सब सीरियस प्ले, कॉमिक एलिमेंट्स बोलूँ, सॉरी एलिमेंट, सीरियस एलिमेंट, कॉमिक एलिमेंट्स डाला गया। सो इंटरवेवन इन the mystery and miracles plays, but the morality plays present क्या है, presents the serious and the interlude, the lighter side of things, है ना, चीज़ों के लाइटर साइड में इंटरल्यूड भी दिखाया जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स कोई भी चीज़ चलते रहता है तो उसमें इंटरल्यूड होता है, ठीक है, छोटा सा नाटक, छोटा सा प्ले जो हंसी मजाक का चीज़ दिखलाया जाता है। बड़ा सा फिल्मों में देखेंगे बीच में जो, ठीक है, मिडिल टाइम में मेन मिडिल होता है, मीन वाइल में उस समय इंटरल्यूड दिखाता है, कोई जैसे आप देख सकते हैं पूरा चल रहा है उसमें एक म्यूजिक आ गया, एक सॉन्ग आ गया, तो उससे आपको इंटरटेनमेंट होता है, इससे आपको मन लगता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आगे ये रहा, कितना बड़ा है, देखिए अब एंड है, थोड़ा सा है, देखिए वैसे ही नहीं आएगा, 20 नंबर का प्रश्न रहेगा, 15 नंबर का रहेगा, तो कैसे आएगा, इसलिए लिखना पड़ेगा। देखिए मोरालिटी प्ले डील्ट है ना, डील्ट विद द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, छोटे छोटे, एंड एलोग्री, एलोग्री क्या होता है फ्रेंड्स, और एब्स्ट्रक्शन होता है, हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, ठीक है। एलोग्री जो इसका मीनिंग जो है एक दूसरे से निकलता है, ठीक है, एलोग्री होता है थीम जो मैथोलॉजी में हम लोग यूज। सो द करेक्टर ऑफ, आप इतना तक समझ गए, द करेक्टर ऑफ प्ले यहाँ सजेस्ट है फ्रेंड्स, पोजेस्ट नहीं, यहाँ लिखेंगे सजेस्ट, ठीक है, सजेस्ट क्या है, द करेक्टर ऑफ प्ले सजेस्ट द फ्लोइंग क्वालिटीज लाइक सीन, रिपेंटेंट मतलब पाप, पश्चाताप, 7 डेडली सीन, 7 डेडली सीन है, पढ़ना है, पढ़ेंगे, गुड, बैड, एंजल्स, एवरीवन, ठीक है, etc। सो डेविल क्या है फ्रेंड्स, डेविल वाज ए प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द प्ले, डेविल जो है बहुत
कोई भी प्ले में डेविल जो शैतान होता है वो वाइस वाज द इंट्रोड्यूस एज द हुमरस इनकारनेशन, यानी हुमरस इनकारनेशन एक नवीकरण एक अवतार के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, आपको ये लिखने का है, ठीक है, वहाँ आपको समझाना नहीं है, आपको लिखना है, इसलिए आप लोग थोड़ा समझ के लिखें, याद रखो। ऑफ डेविल से ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फन मेकर, से ही इज डायरेक्टली फॉर रनर, ठीक है, फॉर रनर क्लॉन ऑफ द एलिजाबेथन। एलिजाबेथन के समय क्लॉन देखेंगे, उसका फॉर रनर था, डायरेक्ट फॉर रनर था, ठीक है, डेविल, डेविल जो है। सो द मोरालिटी प्लेस डिस्प्लेड द ट्रेजिक सॉल, ये ट्रेजिक सॉल स्ट्रगल एंड द डिलिनिएशन, ठीक है, डिलिनिएशन ऑफ कंफ्लिक्टिंग पैशंस, जो कंफ्लिक्टिंग पैशन का वर्णन करता है। डिलिनियस मतलब वर्णन करना, मतलब उसके ठीक है, दिखाना। सो दीज प्लेस आर एल्सो रिमार्केबल फॉर यूनिटी which distinguish them from the mystery cycle, and Everyman, देखिए नेक्स्ट, Everyman is considered as the best morality play in this way drama came to existence। इस प्रकार से ड्रामा का शुरुआत हुआ, इस प्रकार से। थैंक यू, फिर हम लोग मिलेंगे। आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है, पूरे आपको मिलने वाला है, ठीक है, थैंक यू।